तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे आई होप। और मैं भी एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त हूँ। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कोई ब्लॉग नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जब भी आप इंडिया से कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं या आप कोरिया आ रहे हैं तो बहुत सारा माइंड में कंफ्यूजन चलता है कि क्या आइटम है जो हमें पैक करना चाहिए, क्या आइटम है जो हमें नहीं लेके जाना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली आज मैं आपको बताऊंगी थिंग्स टू ब्रिंग टू कोरिया फ्रॉम इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है बैग्स। तो अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली हम बैग तो लेकर के ही जाएंगे, सामान किस में रख के ले जाएंगे? तो जी हाँ, बैग तो आप लाएंगे ही, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जो आपके बैग हो वो प्लास्टिक के ना यूज करके आप कपड़े के जो है बैग इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारा ना आप सभी लोगों को पता है कि जो फ्लाइट्स में जो बैग हैं वो किस तरीके से फेंके जाते हैं, तो हमारा कोई भी सामान टूटने की पूरी चांसेस रहते हैं। हमारे साथ ये हो चुका है, हमारा एक बैग अच्छे से डैमेज हो चुका है और वो प्लास्टिक का था। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप पैकिंग कर रहे हैं तो जो बैग आप इस्तेमाल करें वो बैग आप कपड़े का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सेकंड चीज है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने सामान में पैक करें वो है एथनिक वियर। जी हाँ, एथनिक वियर इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि कोरिया शिफ्ट होने के विद इन 2 मंथ्स में ही मुझे जरूरत पड़ गई। मैं जब एक पूजा में गई तो मुझे एथनिक वियर पहनना था। लकीली मैंने 2 से 3 साड़ियां और कुछ कॉर्ड सेट्स डाले हुए थे तो मुझे आसानी हुई। तो रीजन यही है कि आप एथनिक वियर रखें, जिससे जब कभी भी आपको फेस्टिवल्स पे या किसी इस तरीके की पूजा या ओकेजन में आपको जाना पड़े तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश हमने कुछ एथनिक वियर्स रखे होते तो आज हमें उन्हें पहन लेते। तो डेफिनेटली आप कुछ एथनिक वियर्स अपने साथ में जरूर कैरी करें। थर्ड चीज जो जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप जरूर लेकर के आए। मैं नहीं लेके आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और प्रेशर कुकर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ मिलेगा नहीं, जी हाँ मिल जाएगा आपको, लेकिन वो काफी कॉस्टली है। तो आपको जब स्टार्टिंग में आप आएंगे आप बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते, आपको चीजें बहुत बजट के हिसाब से लेकर के चलनी पड़ती है। तो आप प्रेशर कुकर जरूर लेके आए। और बहुत अच्छा होगा कि आजकल जो प्रेशर कुकर एयर टाइट वाले चल रहे हैं आप वो वाले लेके आए, क्योंकि पता नहीं कि आपको यहाँ पे जो रबड़ है कुकर की वो मिलेगी या नहीं। तो इट्स बेटर कि आप जो एयर टाइट वाला प्रेशर कुकर है वो लेकर के, तो डेफिनेटली आप एक प्रेशर कुकर तो जरूर ही लेकर के आए। उसके बाद अगर आप चपाती खाते हैं तो चपाती से जुड़े हुए जो यूटेंसिल्स हैं वो आप जरूर लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिलेगा नहीं, आपको मिल जाएगा, लेकिन वो काफी कॉस्टली मिलेगा और शायद आपको बहुत ढूंढने के बाद में मिलेगा। तो जिस टाइम आप परचेस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे हमारे इंडिया में तो 200-400 का मिल जाता है, यहाँ तो भाई बहुत महंगा है। तो ये रिग्रेट करने से बचने के लिए आप अपने जो चपाती से रिलेटेड यूटेंसिल्स हैं वो जरूर रखें। नेक्स्ट जो चीज है वो है कॉस्मेटिक्स। अब आप ये सोचेंगे कि कोरिया में जा रहे हैं जो कि ब्यूटी के लिए ही फेमस है, फिर भी ये हमें जो कॉस्मेटिक्स है वो कैरी करने के लिए हमें रिकमेंड कर रही है। जी हाँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन चीजों से मैंने स्ट्रगल करा है मैं नहीं चाहती कि आप भी उस तरीके की चीजों से स्ट्रगल करें। पहली बात तो आपको यहाँ के कॉस्मेटिक्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, आपको काफी रिसर्च करके और फिर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप सारी चीजें खरीदते हैं। तो शुरुआती तौर के लिए आप तुरंत ही आके तो शॉपिंग पर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी आप डेली में जो यूज कर रहे हैं वो छोटे छोटे ही, ज्यादा बड़े आप कैरी मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट छोटे छोटे जो कि आपको 1 महीने तक आपको काम आ जाए, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने साथ कैरी करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इंडिया से ही बेडशीट्स भी लेकर के आए। आप एटलीस्ट 2 से 3 बेडशीट रख लीजिए। मैं भी लेकर के आई थी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं रख के लाई, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने बेडशीट्स के जो प्राइजेस सुने वो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस ही आपको इंडियन करेंसी में अगर मैं बताऊँ तो 4000-5000 से स्टार्टिंग है, जो आप बेस्ट क्वालिटी के लेते हो। अगर आप बेस्ट से भी थोड़ा नीचे जाओगे कि ठीक है काम चलाओ हुए ले ले, तो भी मुझे नहीं लगता आपको 2000 या 3000 से कम में यहाँ कोई बेडशीट मिलेगी। तो शुरुआती दिनों के लिए तो आप अपने यहाँ से ही बेडशीट लेके आए तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो चीज है वो आप पैक कर लें अपने यहाँ से, इंडिया से ही आप थोड़े थोड़े स्पाइसेस या जो भी खाने पीने का सामान है वो थोड़ा थोड़ा आप शुरुआती टाइम के लिए आप पैक करके लाएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पर शुरुआती टाइम में सर्वाइव करने के लिए। तो यस, आई विल रिकमेंड यू टू पैक सम छोटे छोटे पाउचेस में। आप जैसे मिर्ची मसाला रख लें, आप धनिया पाउडर रख लें, आप हल्दी रख लें, या जो भी मसाला आप यूज करते हैं या आपके यहाँ पे जिस तरीके का खाना बनता है उससे रिलेटेड जो भी
इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हैं वो आप डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगभग 1 महीने तक के लिए तो आप पैक कर ही लें, तो आपको बहुत ईजी होगा और आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेडिकल किट। जी हाँ, आप बहुत अच्छे से एक मेडिकल किट प्रिपेयर करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में आप एक मेडिकल किट तैयार करें जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है जो आप या तो खा रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, जैसे आपको फीवर की दवाई, काफ, कोल्ड, बीपी, आपके लूज मोशंस, जिससे भी रिलेटेड आपको दवाइयाँ आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, वो आप डेफिनेटली पैक कर लें। और अगर आपके पास बच्चा है, बच्चे के साथ आप आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे की तो प्रॉपर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ में ही सारी की सारी दवाइयाँ अच्छी खासी क्वांटिटी में कैरी करके ज़रूर लाएं, क्योंकि बच्चे के साथ में इमरजेंसी में आपको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो एटलीस्ट आपके पास मेडिसिन हों कि आप उसे इमरजेंसी में दे। और जो भी दवाइयाँ आप बच्चे से रिलेटेड हैं, आप ज़रूर अच्छे से पैक कर लें, अच्छी खासी क्वांटिटी में पैक कर लें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी की जो मशीन है वो ज़रूर पैक कर लें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, जैसे ही आपकी फ्लाइट की टिकट्स बुक हो गई, आपको डेट पता चल गई है कि आप किस दिन इंडिया से मूव कर रहे हैं, उसके एटलीस्ट 2 दिन पहले जितने भी आप सैलून में सर्विसेज लेते हैं वो सारी सर्विसेज आप इनिशियल डेज के लिए तो लेकर के बिल्कुल ही आएँ। अगर लेडीज़ हैं, जो भी आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग और पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, बालों में अगर आप कुछ करवाती हैं, रिबाउंडिंग, कैराटिन और नेल एक्सटेंशंस स्पेशली, आप ज़रूर वहीं से करवा के आइए। यहाँ पर उन सारी सर्विसेज के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्टिंग डेज में तो वहीं से करवा के आएँ। लड़के हैं तो अच्छे से आप अपना हेयर कट लेके आइए, जो भी आप मेन सैलून में सर्विसेज लेते हैं वो आप वहीं से लेकर के आइए। रीज़न ये है कि लड़कों का तो आप यहाँ पे जो भी बार्बर्स हैं उन्हें आप अच्छे से ना तो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस टाइप का आपको हेयर कट चाहिए, और ना ही वो इतनी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उन्हें किस तरीके से आपका हेयर कट करना है। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जितने भी पार्लर से या सैलून से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो आप इंडिया से ही करवा करके आए। दूसरी चीज है कि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, बहुत अच्छे से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के और पैक करें। साथ ही में मैं आपको रिकमेंड करूंगी पासपोर्ट साइज फोटोज आप बिल्कुल पैक कर लीजिएगा। एटलीस्ट 20 से 30 पासपोर्ट साइज फोटोज आप पैक करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आई थिंक 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोज की जो इंडियन करेंसी में अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो वो 600 रुपए है। सो डेफिनेटली आप अच्छी से पासपोर्ट साइज फोटो तो जरूर ही कैरी कर लें। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है आपकी टेम्पल एसेसरीज। जी हाँ, अगर जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, आपकी पूजा से रिलेटेड आप जो भी चीजें आप लेके आना चाहते हैं वो डेफिनेटली ले लीजिए। आपकी भगवान जी हैं, आपकी पूजा से रिलेटेड आपकी धूप बत्ती हो गई, रोली हो गया, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई स्पिरिचुअल ग्रंथ आप अगर पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें आप इंडिया से ज़रूर कैरी करके लाइएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। सो डेफिनेटली आप टेम्पल एसेसरीज तो जरूर अपने साथ पर पे लेके आए। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फेस्टिवल से रिलेटेड भी चीज़ें अपने साथ कैरी करें। जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं, जैसे जब हम आए थे तो हमारे आने के कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे होली पड़ा था, तो हमारे पास तो होली का ऐसा कुछ सामान था नहीं, लेकिन यहाँ पे एक फेस्ट होस्ट हुआ था, हमने वहाँ पे अच्छे से होली सेलिब्रेट किया था। तो अगर आप आ रहे हैं, आप दिवाली से रिलेटेड आप रख लीजिए, आप थोड़े से कुछ कलरफुल पाउडर्स रख लीजिए, आप शुभ दीपावली वाला जो लटकन है वो रख लीजिए। जो भी आप जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी फेस्टिवल से रिलेटेड एसेसरीज हैं वो आप डेफिनेटली अपने साथ कैरी कर लें। दूसरी बात, अगर लेडीज हैं, अगर आप सिंदूर लगा रही हैं, आप आल्टा लगाती हैं, आप बिंदी लगाती हैं, बैंगल्स पहनती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप इंडिया से लेकर के आइएगा। जैसे आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं चूड़ी लेना भूल गई, तो मुझे तो लकीली एक जगह से मिल गई, लेकिन अब आगे मुझे नहीं पता मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो डेफिनेटली आप अगर इंडिया से आ रहे हैं और आप इस तरीके की चीज़ें वियर करते हैं तो आप इंडिया से ही लेकर के आए तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप अपनी जो स्टडी बुक्स है, स्टडी बुक्स मैं बोलूँगी, अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हैं तो आप अपनी नॉवल भी वहीं से लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको हर तरीके की लैंग्वेज में शायद बुक अवेलेबल ना हो। इंग्लिश शायद आपको मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हिंदी की लैंग्वेज में आपको कोई भी नॉवल वगैरह मिलेगी। तो अगर आप नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इंडिया से ही नॉवल जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं वो जरूर लेकर के आएँ। स्पेशली अगर आपके पास बच्चा है
तो बच्चे की किताब है तो आप ज़रूर रख लें। मैं भी एक किताब लेकर के आई थी, ऑल इन वन करके था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और काउंटिंग्स वगैरह जो भी मुझे चीज़ें अपने बच्चे को सिखानी थी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। स्पेशली हिंदी की तो किताब आप ज़रूर ही रख लें। इंग्लिश एक बार को आपको मिल भी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी की किताब हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ मिलेगी। तो डेफिनेटली आप, अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे की बुक्स ज़रूर रख लें। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप करी पत्ता ज़रूर रख लें। जी हाँ, कड़ी पत्ता मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ पे तो अभी तक मिला नहीं, और आप बहुत ही हैबिचुअल हैं कड़ी पत्ता के साथ में चीज़ें खाने के। जैसे आप सांबर हो गया, आप किसी चटनी में डालते हैं, तो आप कुछ टाइम तक के लिए तो आप ज़रूर लेकर के आ जाएं, और अच्छे से फ्रीज में आप उसको अच्छे टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कड़ी पत्ता लेकर के आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ट्रैवलिंग अडेप्टर। जी हाँ, आप ट्रैवलिंग अडेप्टर तो इंडिया से बिल्कुल ही खरीद के लाइएगा, क्योंकि यहाँ के जो स्विच हैं, इलेक्ट्रिक स्विच हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो आपके जो चार्जर्स हो गए, या आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप वहाँ से कैरी करते हो, जो आप लाए हो, तो वो आप नहीं आराम से यूज़ कर सकते। तो डेफिनेटली आप एक ट्रैवलिंग अडेप्टर ज़रूर अपने साथ ले लें, ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े फ़ोन चार्ज करने में या लैपटॉप चार्ज करने में, किसी भी चीज़ को चार्ज करने में या यूज़ करने में। नेक्स्ट जो चीज़ है, मैं लड़कों को रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ ट्रिमर भी है जो आप इंडिया से ही लेकर के आए। जी हाँ, ट्रिमर आप रख लें। इनिशियल डेज के लिए तो आप बिल्कुल रख लें, क्योंकि आप तुरंत शॉपिंग पर नहीं जाते हैं और आप दुकान से परचेज करने जाएंगे यहाँ पे, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। स्टार्टिंग पीरियड में तो सब बजट के हिसाब से चलते हैं, तो बजट के बाहर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो ट्रिमर है वो आप वहीं से कैरी करके लाएं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, राइस। अब आप ये कहेंगे कि राइस तो कोरिया में मिलते हैं, तो हमें राइस लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ के जो राइस है ना, वो राइस स्टिकी राइस होते हैं, आप उनको नहीं खा पाएंगे। भाई मैं तो नहीं खा पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 5 to 10 kg बासमती राइस या जो भी राइस आप यूजुअली खाते हैं, आप वो इंडिया से कैरी करके लाएं। अब आप ये बोलेंगे तो क्या वहाँ पे मिलता नहीं है बासमती? जी हाँ, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो प्राइस है बासमती की वो 1000 रुपीज़ पर kg है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राइस पर्सन इतना अफोर्ड कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छी खासी क्वांटिटी में राइस भी इंडिया से कैरी करके जरूर ले आए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रेडी टू ईट फूड। यस, अगर आप वेज खाना खाते हैं और आप बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि कुछ टाइम तक के लिए सरवाइव करने के लिए आप रेडी टू ईट खाना जो फूड है वो ज़रूर लेकर के आए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हम 9 दिन तक हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम सिर्फ भूखे हैं। तो बहुत स्ट्रगल आपको खाने को लेकर के हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्टार्टिंग पीरियड के लिए तो एटलीस्ट 9 से 10 दिन का खाना जो है रेडी टू ईट फूड आप ज़रूर लेकर के आए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप कितने दिन में अपने फ्लैट में शिफ्ट करेंगे या कितने दिन में जो आपका डेली रूटीन में आप आ पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जी हाँ, आप रेडी टू ईट फूड ज़रूर लेकर के आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं चीज़ है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप विंटर में अगर आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा विंटर क्लोथ्स लेकर के ना आए, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफी होते हैं, तो आपके बैग में वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक विंटर जैकेट खरीद करके लाएं, बाकी आप यहाँ से आकर के ही परचेज करें। कि अगर आप वहाँ की जो विंटर वियर्स आप यहाँ पर लेकर आते हो तो यहाँ पर वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाता है। तो वो यहाँ पर पे ही आगे आप विंटर क्लोथ्स है वो परचेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। येस, आप समर के क्लोथ्स है ना वो आप अच्छे से परचेज करके लेके आइएगा, पैक करके लाइएगा, क्योंकि समर के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़े से कॉस्टली है इंडिया के कंपैरेटिवली। तो समर्स के कपड़े आप डेफिनेटली इंडिया से लेकर के आ सकते हैं, लेकिन विंटर के आप यहीं आके खरीदे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको काफी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूंगी आपसे एक अगली इन्फॉर्मेटिव या मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।